टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है कॉस्ट, इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और ये एमबीए, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम या फिर जितने भी दूसरे कोर्सेज हैं जिसमें कॉस्ट पढ़ाया जाता है, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट यहाँ पर अकाउंटिंग में भी पढ़ाया जाता है और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है। तो डिटेल में समझेंगे हम। और मेरे चैनल की खास बात यह है कि मैं जो चीज़ें हैं पढ़ाता हूँ बहुत ही आसान से शब्दों में पढ़ाता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स देखने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि होता क्या है कॉस्ट, बस थोड़ा सा है। तो कॉस्ट इज़ द मोनेटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज सच एज, यहाँ पर देख सकते हो, मटेरियल्स, लेबर, टाइम, एक्सपेंस दैट आर सेक्रीफाइस और यूज टू प्रोड्यूस अ गुड, डिलीवर सर्विस और अचीव अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट होता है मोनेटरी वैल्यू। मोनेटरी यानी कि जो मनी के टर्म में, मतलब कि जो पैसा हो, हम पैसा देते हैं कॉस्ट किसी भी चीज़ का, किसका, रिसोर्सेस का। हम जो भी चीज़ रिसोर्स खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उसको हम देते हैं पैसा, वही होता है कॉस्ट। अभी समझाता हूँ। जैसे कि हम अगर मटेरियल खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, लेबर खरीद रहे हैं, लेबर मतलब हम अगर किसी लेबर को हायर कर रहे हैं तो उसको सैलरी या वेजेस दे रहे हैं। टाइम का भी है, एक्सपेंस, जितने भी खर्चे हैं उसका जो हम उसका वैल्यू दे रहे हैं पैसों की टर्म में, वो कॉस्ट होता है। दैट आर सेक्रीफाइस्ड, जो सेक्रीफाइस किया जा रहा है गुड को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, या फिर सर्विस को डिलीवर देने में अपने कस्टमर तक, और अचीव अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट करना, और फिर और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। उसके लिए जो भी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, मोनेटरी वैल्यू, उसको कॉस्ट बोला जाता है। अदर वर्ड्स में देखें, सिंपल से भाषा में, तो कॉस्ट वो अमाउंट है जो खर्च किया जाता है, किस चीज़ में खर्च किया जाता है, टू अक्वायर और क्रिएट समथिंग, किसी चीज़ को बनाने या एक्वायर करने में, जो कि जनरेट करेगा बेनिफिट या प्रॉफिट हमारे बिजनेस के लिए। ये कॉस्ट का मतलब होता है। सिंपली एक और भाषा में समझा देता हूँ आसान से शब्दों में। तो कॉस्ट का मतलब ये होता है, जब भी अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो बिजनेस के लिए जो भी चीज़ हम खर्च कर रहे हैं बिजनेस में बेनिफिट के लिए या कुछ भी बनाने के लिए, जो भी चीज़ हम खर्च कर रहे हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस है, जो चीज़ हमें लग रही है, वो कॉस्ट होती है। समझना इस बात को। जैसे कि एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक बिल्डिंग चाहिए होगी, एक मशीन चाहिए होगा, तो मशीन खरीदोगे तो उसका कुछ पैसा लगेगा, तो वो होता है वो कॉस्ट, उस मशीन की कॉस्ट है वो। अब देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, और एक चीज़ और बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइप्स आ सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस है, जानता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो वो भी मैं साथ के साथ बताते चलता हूँ। तो टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे अकाउंटिंग हो गई या इकोनॉमिक्स हो गई। तो इन सब 9 बेसिस पर जो है डिपेंड करता है आपका जो है टाइप कॉस्ट का। सबसे पहले किस चीज़ पे बेस्ड है, नेचर एंड एलिमेंट, एक एक करके हम समझेंगे। फंक्शन बेस्ड, ट्रेसिबिलिटी, बिहेवियर, टाइम, कंट्रोलेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, पर्पस, नॉर्मेलिटी एंड कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। तो चलते हैं एक एक चीज़ बिना टाइम वेस्ट की। सबसे पहले है बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट, मतलब कि जो नेचर या एलिमेंट पर बेस हो, व्हाट द कॉस्ट इज, कॉस्ट है क्या। तो सबसे पहला जो आता है वो है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है लेबर कॉस्ट, थर्ड है एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स। तो मटेरियल कॉस्ट होता है जैसे कि रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल्स, जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं अपने बिजनेस में लगाने के लिए, वो हो गया आपका मटेरियल। जो भी मटेरियल हम ले रहे हैं तो उसको खरीदने में जो पैसा लग रहा है वो मटेरियल कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट हो गया जिसमें हम अपने प्रोडक्शन में लेबर का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम सैलरी देते हैं वर्कर्स को, वेजेस देते हैं लेबर को, तो ये भी तो एक कॉस्ट हुआ, हमें खर्च करना पड़ रहा है सैलरी के रूप में, तो वो हो गया लेबर कॉस्ट। थर्ड है यहाँ पर एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स, और भी बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जैसे कि रेंट हो गया, बिल हो गया, और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफिस चलाने के, या डेप्रिसिएशन, वो सारे एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स में आ जाता है। सेकंड यहाँ पर है वो बेस्ड ऑन फंक्शन, वाई द कॉस्ट इज इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड हुआ, कॉस्ट लगा क्यों है, फंक्शन के बेस्ड पर। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्शन करते हुए जो भी खर्च आया है मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, वो हो गया प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट इनकर्ड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इन टू फिनिश गुड्स, अगर किसी भी रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड में यानी बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्नीचर से यहाँ पर चेयर बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो उसमें भी कुछ खर्च आया होगा, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो भी यहाँ पर कॉस्ट फॉर जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली बिजनेस पर्सपेक्टिव में होता ये है, जो भी ऑफिस वर्क है,
क्योंकि देखो सिर्फ फैक्ट्री लगा के प्रोडक्शन कर लेने से बिजनेस नहीं चलता, उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिस भी चाहिए रहता है, तो वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो जाता है, जैसे ऑफिस सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव रेंट। समझ गया। नेक्स्ट है यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब इतना ही नहीं, हमें बेचना भी तो है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, तो उसमें हमें प्रमोशन करना पड़ता है, डिलीवरी करनी पड़ती है, तो वो भी कॉस्ट आता है, जैसे एड्स हो गया, डिलीवरी, पैकेजिंग भी हो गई, वो सारे कॉस्ट आ गए इसमें। फोर्थ है यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। हम R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्शन का देखते हैं हमें, तो उसमें भी तो खर्च आता है। तो एक ये हो गया जो कि बेस्ड ऑन फंक्शन था। थर्ड यहाँ पर है बेस्ड ऑन ट्रेसिबिलिटी, हाउ इजली द कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, कैसे पहचान सकते हैं हम कॉस्ट को। तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। आपको अगर इतना याद नहीं आ रहा एग्जाम में, फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं बता दूं। बेसिकली ऐसा आता है कि राइट टाइप 5 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, या फिर आ गया कि ऐसे कॉस्ट बताओ जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प आए, तो वो आगे बताता हूँ मैं। इन सबको इतना याद करने की जरूरत नहीं, वैसे भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप ये सब याद करो, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, या फिर डायरेक्ट, ये सब जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट कॉस्ट ये होता है इजली ट्रेस टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट और जॉब। डायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली वो होता है, हम बहुत ही आसानी से पता कर लेते हैं कि हाँ, दिख रहा होता है हमें कि हाँ यहाँ पे खर्च हो रहा है, डायरेक्टली जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जो प्रोडक्शन में हम देख रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो हमें सीधा पैसा लग रहा है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट जो हमें दिखता नहीं है, जो प्रोडक्शन में इतना मतलब डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, जैसे कि यहाँ पर फैक्ट्री रेंट, देखो रेंट तो जा रहा है, सैलरी भी जा रही है, बट यहाँ पर जो है प्रोडक्शन से इनका लेना देना नहीं है। फैक्ट्री रेंट मतलब जा तो रहा है, लेकिन वैसे बेसिकली में प्रोडक्शन में इसमें कोई इसका हेल्प नहीं है, इस वजह से। फोर्थ आता है बेस्ड ऑन बिहेवियर, हाउ कॉस्ट चेंजेस विद एक्टिविटी लेवल। बाकी आप ये भी देख लो, ये जो थर्ड था ट्रेसिबिलिटी, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कॉस्ट एलोकेशन एंड प्राइसिंग में ये हेल्प होता है। सेकंड वाला जो था, जो फंक्शन बेस्ड है, वो यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटिंग में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर फोर्थ है बेस्ड ऑन बिहेवियर, हाउ कॉस्ट चेंजेस विद एक्टिविटी लेवल, कैसे कॉस्ट बदल रहा है। तो ये जो है ना, ये CVP एनालिसिस, बजटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में काम आता है। CVP एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो इसको प्रिपेयर कर लेना, आता ही आता है। एंड यहाँ पर उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, CVP के बारे में। फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पर। फिक्स्ड कॉस्ट ये है कि मतलब कि कोई भी सर्टेन चेंज करो तो फिर भी उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो जैसे कि आप चाहे 10 प्रोडक्शन करो या 20 प्रोडक्शन करो, जितना रेंट आपका जो है फैक्ट्री का जाना है वो तो जाएगा ही, तो वो फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वेरिएबल हो गया, जो जितने प्रोडक्शन आप करोगे उस पर वो चेंज होता रहेगा, वेरिएबल। सपोज अगर आपको एक मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1 मीटर वुड में अगर आपका एक टेबल बन रहा है, तो 2 मीटर में 2 टेबल बनेंगे, तो ये वेरिएबल है, चेंज हुआ। थर्ड है यहाँ पर सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल होता है एक लिमिट तक यहाँ पर फिक्स रहेगा, उसके बाद चेंज होने लगेगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो यहाँ पर चेंज तो फिक्स तो रहेगा, इतना तो देना ही देना है, प्लस वो थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कितना यूज़ कर रहे हो उस पर भी। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट सेम सेमी वेरिएबल जैसा ही है, फिक्स तो रहता है, बट इसमें थोड़ा हायर जंप रहता है, देख सकते हो, हायर लेवल आफ्टर ए थ्रेशोल्ड, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। फिफ्थ यहाँ पर है बेस्ड ऑन टाइम, जो कि यहाँ पर काम आता है, यूजफुल फॉर बजटिंग एंड कंट्रोल। बजटिंग एंड कंट्रोल, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि एनी 4 टाइप ऑफ कॉस्ट बताओ जो कि बजटिंग एंड कंट्रोल में आते हैं, तो दो पहले मैंने बताए थे। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल नाम से ही लग रहा है कि जो पास्ट में हो चुका है, जिसको आपने रिकॉर्ड कर लिया है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। प्री डिटरमाइंड और एस्टिमेटेड, ये हो गया मतलब फ्यूचर से, हम प्री डिटरमाइन, पहले से हम डिटरमाइन करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं कि इतना खर्च आ सकता है, बजट बनाते हैं जो भी है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रखते हैं, तो वो हो गया प्री डिटरमाइंड। ये टाइम बेसिस में, एक पास्ट है और एक फ्यूचर का है। सिक्स्थ है यहाँ पर बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी, मतलब कि कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल अगर देखो कंट्रोल वाले कॉस्ट है तो उसको हम कंट्रोल करना चाहिए बिल्कुल, जो कंट्रोल में नहीं है तो उसको उसमें वेस्ट टाइम लगा के वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल कंट्रोलेबल कॉस्ट वो है जिस पे हम मैनेजर कंट्रोल कर सकता है, जैसे रॉ मटेरियल यूज बाय प्रोडक्शन मैनेजर, उसको हम कम कर सकते हैं या फिर कैसे भी करके कम से कम खर्च लगे। लेकिन कुछ होते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, जो लगने ही लगने अपने हाथों में नहीं है, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, उसकी मतलब है वो कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। उसके बाद अगर कोई बाहर से ऐसा कुछ टैक्स या गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई जो हमारे हाथों में नहीं है, वो भी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट में आ जाता है। सेवेंथ है यहाँ पर बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग पर्पस, इसमें भी है। तो देखो आप जितने एग्जांपल्स दोगे ना उतना फ़ायदा रहेगा, स्पेशली MBA लेवल पे या फिर हर लेवल पे ज़रूरी है ये। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जैसे कि रिलेवेंट कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो रिलेवेंट कॉस्ट नाम से ही लग रहा है, जो यहाँ पर
रिलेटेड हो, मतलब कि जो आप कॉस्ट जितना भी खर्च लग रहा है वो डिसीजन से रिलेटेड हो, उसको रेलेवेंट बोलेंगे। जो इररिलेवेंट हो गया, जिसका डिसीजन से कोई इसमें लेना देना नहीं है, अगर मतलब उसमें खर्च करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो डू नॉट इन्फ्लुएंस डिसीजन, जो डिसीजन में कोई चेंज लेकर नहीं आता। थर्ड है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी बेसिकली ये होता है अगर हमारे पास दो ऑप्शन है समझने के लिए, अगर हम कोई एक बेटर ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं तो दूसरा हमें छोड़ना पड़ेगा, तो उसका क्या कॉस्ट है, वो हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेनिफिट फॉरगन बाय चूजिंग एन अल्टरनेटिव, अपने दूसरे ऑप्शन को जो हम चुन रहे हैं तो जो पहला हमने छोड़ा है उसका भी तो कुछ बेनिफिट होगा, तो वो हमारा एक कॉस्ट हो गया, जिसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो डिसीजन मेकिंग पर्पस वाला था, जैसे कि देख सकते हो ये 7th वाला अभी तक हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये आ सकता है कि ऐसे कॉस्ट बताओ 5 या 4 टाइप के जो कि डिसीजन मेकिंग पर्पस में काम आते हैं। तो यहाँ पर देख लो, फोर्थ है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, दो ऑप्शन हम चुन रहे हैं तो उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट का, वो हो गया डिफरेंशियल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आपने पढ़ा होगा, मार्जिनल यहाँ पर तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट, जहाँ भी मार्जिनल की बात आए 1 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में जो भी कॉस्ट आ रही है। शट डाउन कॉस्ट, नाम से ही लग रहा है अगर हम किसी ऑपरेशन को स्टॉप कर रहे हैं या रोक रहे हैं उसमें भी तो कुछ खर्च आएगा, तो यहाँ पर उसका भी वो लगेगा शट डाउन कॉस्ट। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नाम से ही है यहाँ पर जो भी चीज़ हम रिप्लेस कर रहे हैं, सपोज हमारे पास पहले से एक मशीनरी है, हम दूसरी लगा रहे हैं, ज़्यादा एफिशिएंट मशीन है, तो उसको रिप्लेस करने में भी कुछ खर्च आएगा, वो होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसके बाद है बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी, इसमें दो तरह के हैं, नॉर्मल कॉस्ट एंड एब नॉर्मल कॉस्ट। नाम से ही लग रहा है नॉर्मल कॉस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्टेड है, रूटीन कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन मैनेजर को ही पता है कि हाँ ये खर्च तो आना ही आना है। एबनॉर्मल हो गया अनएक्सपेक्टेड, जो मतलब शॉकिंग है मैनेजर के लिए, पता नहीं था, अनएक्सपेक्टेड ऐसा कोई खर्च आ गया, जैसे कुछ डिजास्टर या कुछ एक्सीडेंट हो गया ड्यू टू फायर या स्ट्राइक, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड रहा तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है बेस्ड ऑन कैपिटल और रेवेन्यू, तो कैपिटल कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट यहाँ पर देख सकते हो, कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, जैसे कि मशीनरी, एक बार हमने मशीनरी ले ली या बिल्डिंग हमने लिया या कुछ एसेट लिया लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो वो यहाँ पर कैपिटल कॉस्ट आता है। रेवेन्यू कॉस्ट डे टू डे ऑपरेशन में जो है छोट, जैसे कि मंथली अगर हम रेंट दे रहे हैं तो वो रेवेन्यू के कॉस्ट आ गया, इवन अगर कोई डे बाय डे वाला है कोई कॉस्ट। बाकी अकाउंट्स ही नहीं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, और भी जितने मैनेजमेंट या कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उन पर ऑलरेडी मेरी काफ़ी वीडियोज़ है और आने वाले टाइम में कवर कर दूंगा, तो यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई डाउट हो या नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हो, एग्जाम टाइम वैसे ही चल रहा है, और लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले। एंड न्यू चैनल है तो आपकी थोड़ी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।